5 राज्यों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और निर्णय आना बाकी है। 3 तारीख को निर्णय आएगा। सीधे तौर पे कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी और इनसे जानेंगे कि क्या इस बार किस तरीके से भाजपा आ रही है या कांग्रेस। ये बताइए कि जिस तरीके से भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि पांचों राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है, आप क्या मानते हैं इसको? भाजपाई दिवा स्वप्न देख रहे हैं और जनता ने इस बार अपने जनहित के मुद्दों पे वोट किया है। महंगाई बेरोजगारी पे वोट किया है। छत्तीसगढ़ में 3200 रुपये क्विंटल धान का जो एमएसपी है और बोनस उस पर वोट किया है। राजस्थान में 500 का जो सिलेंडर है, बिजली बिल माफ़ है, उस पर वोट किया है। जो एमपी में है व्यापम का जो घोटाला है उसके खिलाफ वोट किया है। शिवराज जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी शिवराज की सरकार उसके खिलाफ वोट किया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि तेलंगाना में भी केसीआर के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता एक हुई है और कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जितना मैंने समझा है, लोगों से बातचीत चर्चा करके समझ आया है, वो ये कि हमारी कांग्रेस की सरकार हर जगह बनने वाली है। भाजपा का सफाया हो जाने वाला है। पांचों राज्यों में भाजपा कहीं नहीं सरकार बना पाएगी। लेकिन एग्जिट पोल तो ये दिखला रहे हैं कि 50-50 का आंकड़ा आगे आगे सामने आ गया है। कहीं नहीं भी नहीं, देखिए बीजेपी की ऐसा सरकार है, बन सकती है। एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। अभी भाई उनका भी अपना धंधा है, व्यापार है। तो भाई गोदी मीडिया क्या कहेगी कि साहब हार रहे हैं, फिर साहब पैसा देना बंद कर देंगे। साहब के जो मित्र हैं अडानी अंबानी वो टेटुआ दबा देंगे। तो गोदी मीडिया का काम यही है कि गोद में बैठे रहो और जी साहब आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बांग्लादेश हमसे प्रति व्यक्ति आय में आगे चले गया है। अफगानिस्तान का जो रुपया है करेंसी, वो भारत के करेंसी से मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 चुनाव से पहले कह रहे थे कि उसी देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ हो। ईमानदार और कर्मठ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए ऐसी घिनौनी बात करने वाले मोदी जी आज रुपया रसातल में चले गया है। लेकिन एक चीज बताइए कि राजस्थान और एमपी लोग कह रहे हैं कि 50-50 में आकर फंसा हुआ है। इसको कैसे आप माने? आप सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि आप कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस की बड़वाई नहीं, करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अदर लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे रिपीट हो। देखिए राजस्थान रिपीट होगी, मैं आपकी एक बात मान लेता हूँ, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापस आ रही है। तो राजस्थान तो रिपीट होगी, मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी। 50-50 में जो आप बता रहे हैं वो यही होना है। वो इसलिए कि मध्य प्रदेश के 18 साल के कुशासन में वहाँ किसान मृत होने की स्थिति में है, युवाओं को रोजगार नहीं है, व्यापम में सैकड़ों लोग मर गए हैं, मंत्री विधायक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वहाँ नशाखोरी हो रही है। इन सारी चीज़ों से त्रस्त होकर जनता ने अपने मुद्दों पे कांग्रेस के चुनाव की बात कही है, पुरानी पेंशन के लिए बात कही है। देखिए सच्चाई ये है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी जाके कहते हैं कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, कांग्रेस 500 का देती है। तो वहाँ की जनता ने ये कहा कि अरे राजस्थान में 450 देने की बात करते हो, आपको तो पूरे देश में देना है, पहले पूरे देश को दे के आओ तब बात हमसे करना। मोदी जी ने एक और बात कही कि हम पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। तो जनता ने कहा, कर्मचारियों ने कहा कि अरे पहले पूरे देश में तो लागू करके आओ, तुम यहाँ राजस्थान के नेता कहाँ बनने को आतुर हो, तुम देश में नेता हो, देश के प्रधानमंत्री हो आप। तो आपको पहले पूरे देश में महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, 400 का सिलेंडर देना चाहिए, पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए, महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। तो ये पूरे देश में देखिए इंडिया का एक माहौल बनता जा रहा है। अब एनडीए और इंडिया में बातें साफ होने लगी हैं। इंडिया की सरकार है बगल में बिहार में, लाखों नौकरियां अभी मिली हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता की बेटी को बिहार में जाके नौकरी करनी पड़ी है। इस बात से समझिए कि भाजपाइयों में भी अब ये है कि यार इनको हटा दो, क्योंकि उस प्रवक्ता को सोचिए कि उसके मन में क्या चल रहा होगा कि अगर मेरी सरकार वैकेंसी निकालती तो शायद
मेरी बेटी को बिहार जाकर ठीक है। नौकरी नहीं करनी पड़ती। सुन लीजिए, नौकरी के लिए भी युवा चाहता है कि इंडिया की सरकार अगली 24 में बनाएंगे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए 500 का सिलेंडर राजस्थान में सरकार दे रही है, उसके लिए भी युवा चाहता है, गरीब आदमी चाहता है कि 500 की हम सरकार लेंगे, सिलेंडर लेंगे भाई, महंगाई से राहत मिलेगी। रोजगार, महंगाई से राहत। किसान छत्तीसगढ़ के उदाहरण को लेके कह रहा है कि जब 3200-3500 रुपया क्विंटल धान छत्तीसगढ़ में, तो बगल में सटा हुआ राज्य यूपी में क्यों नहीं 3500 रुपया क्विंटल धान बिक सकता है। किसान भी, तो ये युवा, गरीब, मजदूर, किसान सभी एक हो रहे हैं इंडिया के पक्ष में। और मैं अभी आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हारेंगे तानाशाह, जीतेगा इंडिया, यही नारा है। तो 5 राज्यों के परिणाम को लेकर सभी की निगाहें 3 तारीख को लगी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि 5 राज्यों में क्या कुछ नया होता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।